महाराज जी का तिरोभाव उत्सव ओरछा में मनाया जाता है और आविर्भाव उत्सव मलुकपीठ में मनाया जाता है। दो उत्सव, एक आविर्भाव तिरोभाव। तो प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव ओरछा में मनाया जाता है और आविर्भाव महोत्सव यहाँ। तो हमको ओरछा पहुंचना था, उसके पहले एक संत के आग्रह पर हम गए थे। सवाई माधोपुर के निकट है खंडार, एक जगह तहसील है खंडार। वो भक्तमाल का गांव है। वो भक्त अंगद सिंह जी महाराज वहीं के थे, जिनके बारे में लिखा है अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। 5 दोए सतकोसते हरि हीरालय उर्धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कर्यो। तो मन में एक भाव ये भी था कि अंगद जी की प्राकट्य भूमि में जाएं, वहां दर्शन करके आवें। वहां कथा थी, भागवत जी की कथा थी। वहां से रात भर चले, ऐसी जीप थी, बहुत सामान्य सी, वो भी खड़र खड़र करने वाली थी। रोड भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन पूरी रात चल करके खंडार से कथा पूरी करके तुरंत चल पड़े। पूरी रात चलकर सवेरे सवेरे लगभग 3 साढ़े 3 बजे ओरछा पहुंचे और सवेरे से उत्सव था। पाठ भी हमको कराना, कथा भी कहनी। तो मन में बड़ी चिंता थी कि उत्सव इतना कम समय, केवल रात्रि का ही समय था, वो यात्रा में चला गया और एकदम थक के चूर हो रहे थे। तो मन में आया एक तो कि अब समय हो गया तो स्नान संध्या कर लें, फिर आए नहीं 2 घंटे कम से कम विश्राम कर लें, क्योंकि फिर पाठ और सब उसमें सेवा करनी है। तो मन में सोच रहे थे कि हम क्या कहें भक्तमाल जी में। तो जैसे ही सोए, थके हुए थे तो नींद आ गई। तो एक विचित्र स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में बड़ा दिव्य महल है और बड़ी सुंदर शोभा है, बहुत सुंदर हरियाली है, लता पता वृक्ष फूल खिल रहे हैं और बहुत ही अतीव सुंदर महल है। और उस महल में अनेक महापुरुष विराजे हैं। जो शरीर में नहीं थे वे सब माने विद्यमान नहीं थे धरती पर, वो सब के सब विराजमान थे। उनमें पूज्य श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज और अनेक महापुरुष, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, और बहुत से संत थे। हम माने कह नहीं सकते कितने महापुरुष थे, बहुत संत थे। जो हमारे परिचित में थे उनको तो हम पहचान गए, पर जो परिचय, जैसे उड़िया बाबा का चित्र देखा हमने, उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, लेकिन स्वरूप देख के समझ में आया कि उड़िया बाबा हैं। और वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी भी एक आसन पर, सबके अलग अलग आसन थे, एक आसन पर महाराज जी भी बैठे थे। अब पूरा जैसे ये हॉल है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा भवन था और पूरा दिव्य संतों से खचाखच भरा हुआ था। हमारी दृष्टि नहीं गई, हो सकता है कि श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी भी वहीं हों, लेकिन मेरी दृष्टि नहीं गई। कुछ संत माताएं भी थी। वो सब महात्मा, मने एक प्रकार से भक्तमाल के भक्त ही वहां सब विराजे थे, ऐसा समझो। महाराज जी विराजे थे और ऐसा ही एक व्यासपीठ लगा था। तो सब बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज कोई कथा कहने आवेंगे तो कथा सुनेंगे। तो उसी बीच में एक महापुरुष पधारे,
जिनके शरीर का रंग, जिसको गेहुआ जैसा रंग कहें, जैसे अनिल जी, अतुल जी बैठे हैं सामने, इसी रंग का शरीर था। खूब ऊंचे लंबे, भद्र थे और चौड़ी किनार की सफ़ेद धोती पहने हुए, लांग लगा के, और एक उपरना ओढ़े हुए, और नेत्र इतने बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े नेत्र, बड़ा दिव्य स्वरूप उनका, श्याम वर्ण, हल्का श्याम वर्ण, गेहुआ। तो जैसे ही वे महापुरुष आए तो महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने देखते ही उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, और महाराज जी को उन्होंने भी किया। हम अपने मन में सोचने लगे कि ये गृहस्थ ब्राह्मण को महाराज जी, कोई पंडित जी हैं गृहस्थ, इनको महाराज जी चरणों में मस्तक रख के प्रणाम क्यों करो, ये भी प्रणाम कर रहे हैं सिर रख के। ये हम सोचने लगे। हम महाराज जी को प्रणाम करके खड़े थे, तो महाराज जी ने प्रणाम करके मेरी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा कि अरे तुम खड़े हो, ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं, ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। तो खूब लंबे थे, मतलब हम समझते हैं 6 साढ़े 6 फीट के होंगे, बड़ा दिव्य स्वरूप। मैंने उनके चरणों में सिर रख के प्रणाम किया और मुस्कुराकर बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखा और व्यास पीठ पर विराज गए। महाराज जी बोले आज इस कथा इन्हीं को कहनी है और हमसे बोले कि तुम अपने मन में चिंता कर रहे हो कि गुरु जी के महाराज के उत्सव में क्या सुनाएंगे, तो गदाधर भट्ट जी तो हम सबको भगवान की कथा सुनाएंगे और तुम हमको उत्सव में गदाधर भट्ट जी का चरित्र सुनाओ। अनुमान है सवेरे हम 6 बजे करीब उठे होंगे, उसी समय का ही गदाधर भट्ट जी का चरित्र सुनाओ। फिर उस बार हमने गदाधर भट्ट जी का ही चरित्र 3-4 दिन 5 दिन में गदाधर भट्ट जी का ही चरित्र ओरछा में सुनाया था। तो आज मन में ये भी आया कि गदाधर भट्ट जी का चरित्र सुनाए, पर जो कुछ भगवत प्रेरणा से कहेंगे आज कुछ चर्चा करके और फिर आज बधाई होनी है। देखो जो कुछ बात कही गई है सब सत्य है। सत्य का मतलब हमारे ग्रंथों में, पुराणों में महापुरुषों ने जो अनुभव किया है वो कल्पना नहीं है। भगवान के नित्य धाम में, नित्य महल में सब संत विराजते हैं। यहाँ अमुक संप्रदाय तमुक संप्रदाय है, वहाँ सब एक साथ रहते हैं, एक साथ ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। इसलिए हरि गुरु संतों में भेद न करते हुए, आचार्यों में भेद न करते हुए, भक्तों में भेद न करते हुए और भगवत स्वरूपों में भेद न करते हुए गुरु प्रदत्त प्रणाली के अनुसार साधन करना चाहिए। अपने इष्ट को, आराध्य को सब में देखना चाहिए और उस पद्धति से चलकर जब जीव अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो वहां सब मिलेंगे। पंडित जी भी वहीं मिलेंगे, गुरु जी भी वहीं मिलेंगे, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, नामदेव जी, श्री महाप्रभु जी, सब वहीं मिलेंगे। एक ही जगह सब मिलने वाले हैं। बस किसी भी पद्धति से ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर लो कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो और मृत्यु के क्षण में भगवत स्मृति को छोड़कर दूसरी स्मृति न हो। यह तभी होगा जब हमारा शरीर संसार से राग समाप्त हो जाएगा, भगवान में प्रेम होगा। कष्ट के क्षण में, दुख के क्षण में जो अत्यंत प्रिय होता है उसकी स्मृति होती है। तो भगवान, संत, गुरु हमको प्यारे लगेंगे तो उनकी स्मृति हमें आ जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।